हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस। हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक से वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन और कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके लिए बेस का काम करता है। तो इसीलिए परसेंटेज को ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल मेथड। मैं आपको इस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ना कोई फॉर्मूला याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल मेथड। तो देखते हैं कि फ्रैक्शनल मेथड यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शंस याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे कुछ फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। जैसे 1/2 बराबर होता है 50% के, 1/3 33^1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%। ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस मैंने दे रखे हैं आप इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे 3/8 37:1/2%, 4/7 57:1/7%। अब समझते हैं जो फ्रैक्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कोई सा भी एक फ्रैक्शन उठा लीजिए, जैसे मैं 1/7 को लेता हूँ। 1/7 मैंने कितना लिखा है, 14 सही 2/7 के बराबर लिखा है। देखो, जब हम छोटे थे तो हम जब टेस्ट वगैरह होते थे तो हमको नंबर मिलते थे तो नीचे क्या लिखा होता था, पूर्णांक। जितने टोटल मार्क्स होते थे वो नीचे लिखे जाते थे। जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था तो 100 हम नीचे लिखते थे, और ऊपर जितने मार्क्स आते थे उतने लिखे जाते थे। जैसे 100 में से 60 नंबर आए हैं तो 100 नीचे लिखा जाता था और जितने मार्क्स आए हैं वो ऊपर लिखा जाता था। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जो नीचे वाला नंबर है 1/7 में 7 जो है 7 का 14 सही 2/7% किसके बराबर होगा, एक के ऊपर वाले के बराबर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 7 का 14 सही 2/7% एक होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको ढंग से समझ लीजिए। जैसे 1/14 की वैल्यू कितनी है, 7 सही 2/14%। इसका मतलब क्या हुआ, 14 का 7 सही 2/14% कितना है, एक है। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को समझते हैं आगे। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 37:1/2% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द रिजल्ट बिकम 99, फाइंड दैट नंबर। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी नंबर के 37% उसमें ऐड कर दिया जाए तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है, 99। हमको वो नंबर निकालना है। देखो, 37.5 का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है, यहाँ पे हमने लिखा है 37.5 कितना होता है, 3/8। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है 37.5 किसके इक्विवेलेंट होता है, 3/8 के। कॉन्सेप्ट क्या होता है, 8 का जो नीचे वाला नंबर है उसका 8 का 37.5% कितना होगा, ऊपर वाला मतलब 3। ठीक है, अब हमको जो कॉन्सेप्ट पता चल गया तो क्वेश्चन में जो भी बोलता रहेगा हम करते रहेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि किसी नंबर का 37.5% उसमें ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं जो बोल रहा है। मैंने माना वो नंबर कितना है, 8। नीचे वाला नंबर मान लेता हूँ। 8 का 37% मैंने कितना बताया, 3 होता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी नंबर का 37% उसमें ऐड कर रहे हैं, हम भी ऐड कर लेते हैं। मैंने नंबर माना 8। 8 का 37% कितना होता है, 3 होता है। तो 8 का 37% उसमें ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, कितना मिला मुझे, 8 + 3 = 11। ठीक है, ये तो जो मैंने माना था उसके अकॉर्डिंग मुझे 11 मिला, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि हमें कितना मिलता है, 99। ठीक है, मेरे हिसाब से 11 है, लेकिन मिल कितना था, 99। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, 99/11। जो एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है अपॉन में जो मैंने मानी है उसके हिसाब से जो वैल्यू दे रखी है उससे हमारा निकलता है 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ गई 99/11, दैट मीन 9 हमारी 1 यूनिट की वैल्यू हुई। अब देखना, जब भी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो हमसे जो भी क्वेश्चन ने पूछा होगा हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या, फाइंड दैट नंबर। हमने कितना नंबर माना था, वो 8 माना था। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 9 आ गई, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 × 9 मतलब 72, 72 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 57:1/7% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ द रिजल्ट बिकम 45, फाइंड द नंबर। देखो, पहले सवाल में क्या हुआ था, ऐड हुआ था, इसमें केवल सब्ट्रैक्ट हुआ है, बाकी सेम सवाल है। जैसे करेंगे कैसे, किसी संख्या के 57 से 1/7% उसमें से घटा दिया जाता है तो हमको 45 प्राप्त होता है, हमको नंबर निकालना है। सेम चीज करनी है, 57 से 1/7% किसके बराबर होता है। देखो, 57 से जो मैंने आपको टेबल बताया था उसमें देखेंगे 57 से 1/7% किसके बराबर होता है, 4/7 के। ठीक है,
इसका कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, 7 का, क्योंकि नीचे वाला नंबर मानता हूँ, 7 का 57/1/7% किसके बराबर है, ऊपर वाले के, मतलब 4 के बराबर है। ठीक है, अब बोला कि किसी नंबर का 57 सही, अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम करते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है किसी नंबर का 57 सही 1/7% उसमें घटा दिया जाए, तो हम भी घटा देते हैं। मैंने माना वो नंबर कितना, 7, 7 का 57 सही 1/7% कितना है, ऊपर वाला 4, 7 में 4 घटाया तो मुझे कितना मिला, 3। ठीक है, ये तो मैंने जो माना उसके हिसाब से 3 मिला, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दे रहा है, क्वेश्चन में कितना मिला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल वैल्यू कितनी है उसकी, 45। क्वेश्चन में मिल रहा है 45, मेरे हिसाब से 3 मिल रहा है। तो अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 45/3, दैट मीन 15। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 15 आ गई। अब जहां भी 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई तो जो भी पूछेगा मैं निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आई, मुझे निकालना है कि वो नंबर क्या था। मैंने वो नंबर क्या माना था, देखो नीचे वाला माना था, मैंने वो नंबर माना था 7। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15, तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई करके वो मेरा नंबर मिल जाएगा। 7 × 15 = 105 विल बी द नंबर। तो सिंपल था बिल्कुल, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा फ्रैक्शंस के, और जो क्वेश्चन में बोला करते जाए। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जो भी हमसे पूछा होगा उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट गेट 25% मार्क्स ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ ही गॉट 55% मार्क्स ही गॉट 240 मार्क्स एक्स्ट्रा फ्रॉम पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी के 25% नंबर आते हैं तो उसको, तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त यदि उसके 55% नंबर आते हैं तो उसके पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा आते हैं, तो हमको निकालना पासिंग मार्क्स। देखो इस टाइप के सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन ने बोला मैं लिख लिया। देखो इसने बोला कि 25% नंबर आते हैं उसके, तो वो 210 नंबर से फेल हो जा रहा है, -210 नंबर से फेल हो जा रहा है वो। और अगर उसके 55% नंबर आते हैं तो उसके पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया क्वेश्चन में जो बोला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हमने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 55 - 25 30%। अब 240 माइनस 210, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसीलिए 240 माइनस माइनस प्लस 210 मतलब 240, और 210 में जोड़ेंगे तो कितना मिला, 450, इधर 450 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 30% मार्क्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने नंबर को कर रहे हैं, 450 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 30% रिप्रेजेंट कर रहे हैं 450 नंबर को, तो यहाँ से 1% रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1% रिप्रेजेंट करेगा 450/30 मतलब 15 नंबर को। ठीक है, अब देखो अब हमको निकालना क्या है कि अगर उसको 25% नंबर मिल रहे हैं ना, तो वो 210 नंबर से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको 210 नंबर और मिलेंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे प्रतिशत में निकालना है, तो मुझे सिंपली अब क्या निकालना है कि 210 नंबर जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा 25% में, तो वो मेरे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब मुझे सिंपली निकालना है कि 210 नंबर जो है कितने परसेंट के बराबर है। देखो अब यहाँ से मुझे एक बात पता चली, 15 जो नंबर है वो 1% के बराबर है। ठीक है, 15 नंबर 1% के बराबर है, तो 210 नंबर कितने परसेंट के बराबर होंगे, बस ये चीज सिंपली निकाल लेनी है। देखो 15 मार्क्स बराबर है 1% के, 1 मार्क बराबर होगा 1/15 के, और 210 मार्क्स बराबर होंगे 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 गुणा 1/15, सॉल्व करेंगे तो आएगा 14%। अब देखो यहां से मुझे क्या मिल गया कि 210 नंबर जो है वो 14% के बराबर है। क्लियर है, एक बार को मेरा ये पता चल गया तो सवाल सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर उस बच्चे के 14% नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। 25% आ रहे हैं और 14% और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने हुए, 25 + 14 दैट मीन 39% पासिंग मार्क्स हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। लगभग हर साल आता है इस टाइप का एक सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम if his income increases by 20% and expenditure by 10%,
फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अब उसकी इनकम 20% बढ़ जा रही है और उसका खर्चा 10% बढ़ जा रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये हमको निकालना है। देखो जो जो बोलता रहेगा हम करते रहेंगे। क्या बोला है, क्या बोला है सवाल में, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। ठीक है, मैंने माना उसकी इनकम कितनी है 100। ठीक है, 75% खर्च कर देता है, मतलब 100 में से 75 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 100 माइनस 75, मतलब 25 रुपीज वो बचा ले रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ जा रही है। पहले देखो 100 रुपये कमा रहा था, अब 20% बढ़ जा रहा है, मतलब 20 रुपये बढ़ जा रहा है, तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई 100 + 20 मतलब 120 उसकी इनकम हो गई है। अब देखो इनकम बढ़ रही है और उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 10%। पहले कितना खर्चा कर रहा था वो 75 रुपये, अब 75 का 10% बढ़ जा रहा है उसका खर्चा। 75 का 10% कितना होगा, 75 गुणा 10/100 मतलब 7.5 रुपीज पहले से अब उसका खर्चा बढ़ जा रहा है। तो अब उसका खर्चा कितना हो गया 75 + 7.5, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 82.5 उसका खर्चा हो जा रहा हो। ठीक है, देखो अब वो क्या है 120 रुपये कमा रहा है और 82.5 रुपये खर्च कर दे रहा है। इसका मतलब अब वो कितने रुपए बचा रहा है 120 माइनस 82.5, दैट मीन 37.5 रुपीज वो बचा ले रहा है। अब देखो पहले बचा रहा था 25 रुपये, अब बचा रहा है 37.5 रुपये, तो अब उसकी बचत जो थी कितनी बढ़ गई, कितना हुआ 37.5 में से 25 घटा देंगे, मतलब 12.5, 37.5 माइनस 25, इतनी उसकी बचत बढ़ गई है। हमसे लेकिन पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, मतलब उसकी जो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी बड़ी वृद्धि कितनी हुई 37.5 में से 25 घटाई, किस पर हुई, मतलब उसकी पहले सेविंग कितनी थी 25, ये नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था। अब इसी में एक अगला टाइप देखते हैं, इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रखी है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सेव्स ₹4500 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 13,500 रुपीज। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 14% एंड 7% रेस्पेक्टिवली, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी की आय 13,500 रुपये है और वो उसमें से 4,500 रुपये बचा ले रहा है। अब उसकी इनकम मतलब आय और खर्चा कितना बढ़ गया 14% और 7% बढ़ गया है, तो हमको निकालना है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, उसकी बचत 4,500 रुपये है और उसकी इनकम कितनी है 13,500 रुपये। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनकम और सेविंग का अनुपात निकाल रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ, उसकी आय और बचत का अनुपात निकाल रहा हूँ। देखो आय कितनी है 13,500 रुपये और उसकी बचत कितनी है 4,500 रुपये। तो मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 4500 से 3 बार कट रहा है 13,500 रुपये, तो रेशियो निकालूंगा 3:1 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा रेशियो आ गया। अब मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इनकम 3 की जगह 300 मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है। अब देखो सेविंग कितनी है 100, अगर मेरी इनकम 300 होगी तो सेविंग कितनी आएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, अगर 300 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 300 माइनस 100 अर्थात 200 रुपये वो उसका खर्चा होगा। ठीक है, अब देखो पहले वाला सवाल बन गया बिल्कुल ही, 300 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये खर्च कर दे रहा है और 100 रुपये बचा रहा है। अब देखो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसकी इनकम में 14% इंक्रीमेंट हो गया। पहले कितनी इनकम थी उसकी 300 रुपये, अब 300 का 14% वृद्धि हो गई, मतलब 300 का 14% कितना हो गया 300 गुणा 14/100 करेंगे तो 42 रुपये की वृद्धि हुई। पहले 300 रुपये थी, 42 रुपये की वृद्धि होगी, तो अब उसकी इनकम कितनी होगी 342 रुपये। ठीक है, इनकम में तो वृद्धि हुई, उसके साथ साथ उसके खर्चे में भी वृद्धि हुई है। खर्चे में कितनी वृद्धि हुई 7% की। अब देखो पहले उसका खर्चा कितना था 200 रुपये, अब 200 रुपये पे 7% की वृद्धि होगी, मतलब कितने रुपए की वृद्धि हुई 200 गुणा 7/100 मतलब 14 रुपये की वृद्धि होगी।
तो पहले अगर 200 रुपये को खर्च कर रहा था तो अब कितने रुपए खर्च कर रहा है, 214। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब अगर वो 342 रुपये कमा रहा है और 214 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, 342 माइनस 214, 128 रुपये वो बचा रहा है। ठीक है, हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि सेविंग में। तो अब देखो, पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 128 रुपये बचा रहा है। तो कितने रुपये बचा रहा है वो, 128 में 100 घटाएंगे तो 28 रुपये बचा रहा है। अब क्योंकि 100 पे बात चल रही है तो इसके आगे प्रतिशत हम लगा सकते हैं, तो ऑलरेडी ये परसेंटेज में है तो हमको परसेंट में काउंट करने की जरूरत नहीं है, 28% हमारा आंसर आ जाएगा।